नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जो भी जहाँ भी है सभी बहुत अच्छे रहें, सभी का हेल्थ बहुत अच्छा रहे। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम में मैं यहाँ पर बना रही हूँ, देख सकते हैं, मूरी घंटो बोला जाता है। इसे बंगाल का फेमस डिश है। ये मछली के सर से बनाया जाता है। तो मैं एक मछली का सर जो है मेरे पास में रखा हुआ था। तो बाबू का अभी तो डाइट प्लान चल रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं उसी से चावल इस तरीके से बना लूँ। ये बंगाल का फेमस डिश है, इस सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हमारे घर में बहुत ही प्यार से खाया जाता है। तो आज बहुत सालों बाद मैंने इसे बनाया है, क्योंकि आजकल हमारे घरों में है ना, खाने का जो तरीका है वो थोड़ा उलट पुलट सी हो गई है। इस वजह से कब क्या बना रही हूँ, कब क्या मतलब काम कर रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये तैयार है, बस इसे परोसना बाकी रह गया है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्ची ऐड किया है मैंने, ताकि खाने में ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो, तभी है ना अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं कितना कलरफुल और कितना बढ़िया लग रहा है, और ये उतना ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मेरा तो होगा ये 2 टाइम का खाना। और आज मेरे लिए मैं चावल वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें चावल डाल के बनाते हैं ना, तो फिर दूसरा अलग से चावल बनाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और इसमें कच्चे चावल डाला जाता है। साथ ही सोनू के लिए मैंने यहाँ पे सूप बनाने के लिए कुछ कुछ सामान जो है चढ़ा दिया था। तो ये भी पककर बिल्कुल रेडी हो चुका होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। इसमें टमाटर है और पालक है, दोनों चीज़ों को पीस कर उसे सूप बनाकर दे दूंगी, जो वो पी लेगा। क्योंकि बिना तेल की बिना घी के आप क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे, कुछ समझ पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुका था। उसके बाद में मैं ये सोच रही हूँ सबसे पहले बाबू को नहला दूँ, क्योंकि कल मैंने उसे नहीं नहलाया था, कपड़े चेंज किया था। तो आज अगर ये नहा लेगा ना, तो कल उसका टीका है, क्योंकि कल 7 तारीख है। एक कुत्ते काटने वाला जो इंजेक्शन है वो उसका लगा नहीं था। कल अगर लग जाएगा तो फाइनली उसका एक मतलब इंजेक्शन ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, जो कोर्स है। और बुधवार के दिन इसे जाना है एसएमएस हॉस्पिटल, क्योंकि 7 दिन का कोर्स उधर कंप्लीट हो जाएगा। तो डॉक्टर को दिखाना भी है, रिपोर्ट भी लेनी है। वहाँ पे जो भी ब्लड सैंपल दिया था उसका 2-3 तरह की जांच हुआ था, तो ये जो है वहाँ पे जाने के बाद ही मिलेगा। तो फाइनली आज उसे अच्छे से नहला दूंगी साबुन वगैरह लगा के, क्योंकि ये 2 दिन बाद नहा रहा है। और गर्म पानी मैंने यहाँ पे कर लिया है। बाबू रोता नहीं है ना, तो इसलिए आसानी से कर लूँगी। ये जब छोटा था तो बहुत रोता था, इसकी तुलना में छोटू बिल्कुल ना के बराबर रोता है। और अब तो बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो अब वैसे नहीं रोता है। तो दोस्तों, उसके बाद में मैंने यहाँ पे बना लिया था पॉपकॉर्न। 10 रुपए का जो पैकेट आता है ना, उसी से मैंने बनाया है पॉपकॉर्न। और ये इजीली बन जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस कढ़ाई में डालो और ढक दो, अपना आप ही बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों को ये वाला पॉपकॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी खाती हूँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं कभी भी मार्केट जाती हूँ ना, तो लेकर ज़रूर आती हूँ। तो दोनों बच्चों को मैंने डाल दिया था, मेरे लिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, क्योंकि ये चीज़ें मुझे भी पसंद है। और मैं यहाँ पे पहन रखी हूँ हल्की वाली टी शर्ट, क्योंकि जो कपड़े मैंने धोए थे ना परसों या फिर कल को, वो सूखे नहीं है। आजकल सर्दी की वजह से धूप ठीक तरह से आते नहीं है ना, तो 2-3 दिन लग जाता है कपड़ों को सूखने में। तो मैं भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से खा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ना एक पैकेट लाकर गलती कर दी, एक पैकेट और लेके आना चाहिए था। लेकिन जिस टाइम खरीदते हैं तो उस टाइम यही सोचते हैं ना कि बस पैसा और खर्च ना करें, क्योंकि इनकम जाने की जरिए है, आने का कोई जरिए नहीं है। वो कहते हैं ना, आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया, तो वही बात है। लेकिन यहाँ तो आमदनी ही नहीं है, बस खर्चा ही रुपया हो जा रहा है। तो हम पॉपकॉर्न वगैरह खा लिए थे। उसके बाद में बाबू को यहाँ लेके आई थी थोड़ी सी बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चे सारा दिन बोर हो जाते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। और फिर आज मेरा मन थोड़ा सा फ्रेश था, यानी इच्छा हो रही थी कि लेके चलूँ बच्चों को बाहर, तो फिर इसलिए लेके आ गई। तो यहाँ पे उनको 1 घंटा आधी घंटा खिला लूँगी, और उसके बाद में वापस से घर लेके चलूँगी। और इस भले कोने में बहुत छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे ना, तो फिर यहीं पे लेके आ गई थी। देख सकते हैं यहाँ पे सारे बच्चे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये दोनों भाई तो आपस में खेल लेता है, तो उन दोनों को वही खेलने के लिए छोड़ दिया है। और मैं यहीं पे खड़ी हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि दुनिया से नहीं है। जो इंसान अकेले रहते हैं ना, उनके बच्चों को टारगेट बहुत जल्दी बनाया जाता है। मुझे है ना, दुनिया से सच कहूँ तो भरोसा उठ चुकी है। पता है, कुछ कुछ लोगों का लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा टफ होती है, कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि उसकी लाइफ में मतलब कितना ज़्यादा टफ कंडीशन चल रही है। क्योंकि किसी भी इंसान को हम दूर से देखकर ये अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते कि उसका लाइफ में कितना ज़्यादा परेशानी है। और जिनके साथ परेशानी होती है ना, वो इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। बाकी जो लोग इस तरह से मतलब
बहुत लोग होते हैं, बहुत तरह के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप यूट्यूब पर बैठे हो तो पूरा आपको पॉजिटिव कमेंट भी मिलेगा, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे इंसान, चाहे वो फैमिली हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह पे मिलती है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो, तो हर जगह मिलती है। मैं सोची नहीं थी कभी इस बारे में बात करूँगी। एक चैनल है, एक सिस्टर है, जो उनको मैं, मेरा जो ब्लॉगिंग वाले चैनल है, ये बनाने से पहले से मैं उनके ब्लॉग को देखती हूँ कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलता है। फाइनली बहुत दिनों बाद मैंने उनका चैनल देखा। उनका जो पति है, उनको कुछ प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम की वजह से उस दीदी ने उनकी किडनी एक दे दिया अपने पति को। तो मुझे भी उस टाइम लगा कि चलो अब कम से कम सेफ तो है उनका पति और दोनों जने, सब कुछ सही है। अभी कल मैंने उनका वीडियो देखा, उनके वीडियो में वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, लाइव स्ट्रीम मतलब लाइव आई हुई थी, तो बोल रही थी कि मेरी ऐसी मतलब परेशानी है। उनके पति शायद एक्सीडेंट हो गया, उनकी जो हड्डी है ना, हड्डी टूट गई है पूरी तरह से। तो डॉक्टर ने बोला है उनको शायद कि अब लाइफ टाइम वो कभी नहीं उठ पाएंगे। यानी उनका एक किडनी है, दो छोटे बच्चे हैं, जैसे सोनू और छोटू है, जैसे सोनू और छोटू है ना, वैसे उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। और उनके जो फैमिली वाले हैं ना, उतना ज़्यादा सपोर्ट मतलब ना की बराबरी करते हैं, मतलब उतना नहीं है। क्योंकि उनका मैंने जितने भी ब्लॉग देखा है, कभी फैमिली वाले को देखा नहीं। मैंने जितना ब्लॉग देखा है, किसी के बारे में कुछ भी कह पाना शायद उतना ठीक नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि उनका मैं कभी भी ब्लॉग देखती हूँ ना, तो उनकी लाइफ में हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर काटती हुई नज़र आती है वो दीदी। पता है क्यों? उनका पति कभी सही नहीं हो पाता है। अगर सही होके घर पे भी रहे तो भी उनका मेडिसिन हमेशा चलती है। और रही बात उनके खाने की, तो उनकी डाइट जो है, जैसे अभी सोनू का फिलहाल चल रहा है, खाना सिंपल सा, ना ऑयल ना कुछ, और वैसे उनका खाना चलता है। क्योंकि अभी दीदी का एक किडनी है, एक किडनी उन्होंने भैया को दिया है, तो उनका खाना वैसे चलता है, और दो छोटे बच्चे हैं। तो इंसान का लाइफ है ना बहुत ज़्यादा टफ है। कुछ कुछ लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, और जब परेशान होते हैं ना इंसान, कोई मदद नहीं करता, मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता, चाहे कितना ही बड़े बड़े कोई इंसान क्यों ना हो, कोई नहीं आता है। ये सब कहने की बात होती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, या फिर पसंद नहीं है, मोटी है, पतली है, ये सब कहने की बात है। नसीब जिसका ख़राब होता है ना, वो कितना ही कोशिश कर ले, कभी आगे नहीं जा सकता, अगर भगवान नहीं चाहते तो। बस भगवान का शुक्र है कि वो थोड़ा बहुत इनकम है ना उनका यूट्यूब से होता है, जिनकी बदौलत उनका मेडिसिन घर वगैरह अब तक चलता था। लेकिन अब उनका नहीं चल रहा है, इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ऑपरेशन हो रहा है उनका पति का। अब तक तो शायद हो चुका होगा आज के दिन में, तो उसमें बहुत सारे पैसे वगैरह भी लगता है हॉस्पिटल में अगर ऑपरेशन होते हैं तो। सभी को पता ही है, सब बताने की तो बात ही नहीं। लेकिन मैं ये बातें आज इसलिए बता रही हूँ कि जो भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं ऑनलाइन आके रोती रहती हूँ, वो दीदी कल इस तरीके से रो रहे थे ना, देख के कलेजा मुंह में आ रहा था कि देख एक औरत इतनी बुरी तरह से रो रही है, इतनी बुरी दशा में है, उनके साथ में सपोर्ट में कोई नहीं है। एक छोटा बच्चा, शायद वो छोटू से छोटा ही होगा, उनका गोदी में जो बच्चा है लेके मतलब रो रही थी। तो अगर कोई सपोर्ट में हो, कोई मतलब उनका सपोर्ट करे, तो कम से कम छोटे से बच्चे को तो कोई ना कोई एडजस्ट कर ही सकते थे। और उस दीदी को मैं शुरू से आज तक हॉस्पिटल में ही देखती हूँ, मैं कभी भी उनका वीडियो देखती हूँ। तो इंसान का लाइफ इतना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और कुछ लोगों की नसीब में सपोर्ट लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से भैया सही हो जाए। और दीदी आपको मैं 2-3 साल से ज़्यादा हो गए मैं देखती हूँ, बस भगवान आपको शक्ति दे, ये जो आपका टफ समय चल रहा है इस चीज़ को सहन करने का शक्ति दे। और आप लोग अगर उनका ब्लॉग देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, और अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं तो जाकर उनका हेल्प कर सकते हैं। बाकी देखिए मेरे चैनल पे इतना सब्सक्राइब भी नहीं है, सब्सक्राइबर इतना नहीं है, और 100-150 के करीब व्यू आता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो उनका अच्छा लगता है, उनका वीडियो अच्छा ही है, चैनल को भी उनका सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों से हो सके तो प्लीज़ उनका, अगर हो सके तो सपोर्ट कर देना। मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, वो कहते हैं ना जिनके पास दिल होता है तो उनके पास में पैसा ही नहीं होता, क्या करें। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उनकी वीडियो को शेयर कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी जहाँ तक हो पाएगा।
ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो सके। और उनका जो चैनल का नाम है, मैं मेरा जो चैनल जो टाइटल होगा उसमें मैं @ कर दूंगी। आप लोग उस चैनल पे विजिट करके अगर आप लोगों का मन करे तो हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिक्स नए वीडियो साथ में। नमस्ते।